और इसी बीच बड़ी खबर आपको चेन्नई से बताते हैं, जहां पर एआईएडीएमके दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ हुई है। दफ्तर के बाहर पथराव और झड़प की खबर आ रही है। एआईएडीएमके दफ्तर में तोड़फोड़ की गई समर्थकों की तरफ से। चेन्नई की तस्वीरें ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऑफिस के बाहर। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जहां पर किस तरीके से पथराव किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। ये एआईएडीएमके दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। ये समर्थक जो हैं वो वहां पर पथराव कर रहे हैं। हालांकि उनकी नाराजगी किस बात को लेकर है और आखिर क्या वजह है उनकी इस नाराजगी को लेकर, ये बात अब तक साफ नहीं हुई है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की। आप और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विक्रांत यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रांत, सबसे पहले दर्शकों को ये समझाइए कि आखिर ये नाराजगी किस बात की है। सत्ता का पूरा संघर्ष चल रहा है। दो बड़े नेता ओपीएस और ईपीएस के बीच के समर्थकों के बीच का ये संघर्ष है। चेन्नई हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया जिसमें उन्होंने ईपीएस ग्रुप को एक बड़ी राहत दी और ये कहा कि जो वो पार्टी के अंदर जनरल सेक्रेटरी का पद दोबारा से रिवाइव करवाना चाहते हैं वो एकदम ठीक है, वो ये बैठक कर सकते हैं। जिसके बाद आज एआईएडीएमके की वो बैठक हुई, उसमें ईपीएस को दोबारा से जनरल सेक्रेटरी चुना गया, जो पार्टी की सबसे मजबूत और बड़ी पोस्ट मानी जाती है। उनको उस पद पर इंटरिम रूप से चुन लिया गया। इसी कारण से ओपीएस, जो पुराने जयललिता के समर्थक रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री भी बने, उनकी एब्सेंस में जब वो जेल गई थी तब भी ओपीएस मुख्यमंत्री बने थे, तो उनके समर्थक काफी नाराज है। और इसी बात को लेकर के दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच में ये पूरा झगड़ा है। और काफी आज देखने को मिला कि पार्टी दफ्तर पर तोड़फोड़ की। एक गुट जो ओपीएस समर्थक है वो काफी नाराज है इस पूरे घटनाक्रम से। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पार्टी पर अब ईपीएस का कब्जा हो जाएगा और वो इसी बात से नाराज है। उनका ये कहना था कि इस पार्टी का अभी फिलहाल ये बैठक नहीं होनी चाहिए और जो जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया कर रहे थे पहले, वही प्रक्रिया चलती रहे। तो पार्टी में सर्वोच्च पद पर कौन रहे, इसका ये संघर्ष है। दो बड़े नेता पार्टी के, दोनों के गुट और दोनों के समर्थक आपस में आज काफी उन्होंने तोड़फोड़ की। पार्टी दफ्तर में मारपीट भी दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच में देखने को मिली। विक्रांत, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि बैरिकेडिंग तोड़कर जो है ये तमाम समर्थक अंदर की तरफ, ऑफिस की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो नेताओं की आप बात करें, क्या उनकी तरफ से इन समर्थकों के लिए कोई भी मैसेज जारी किया गया कि वो शांति बनाए रखें, क्योंकि पुलिस भी बौनी नजर आ रही है इन सबके सामने? देखिए, अभी तक दोनों बड़े नेताओं का कोई बयान सामने नहीं आया है। ये पूरा संघर्ष केवल और केवल सत्ता पार्टी पर किसका कब्जा हो इसी को लेकर था। पार्टी में एक धड़ा है, जो ईपीएस समर्थक है वो ये चाहता था कि जनरल सेक्रेटरी का पद जो पार्टी में अब हटा दिया गया था, एबोलिश कर दिया गया था, उसे दोबारा से लाया जाए। जनरल सेक्रेटरी सबसे महत्वपूर्ण पद पार्टी में एआईएडीएमके में होता है और वहीं से पार्टी का सर्वोच्च नेता भी माना जाता है। उसको लेकर के चेन्नई हाईकोर्ट में भी ओपीएस गुट गया था और उन्होंने इसे रुकवाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन चेन्नई हाईकोर्ट ने इसमें दखल देने से साफ इनकार कर दिया था और ये कहा था कि राजनीतिक दलों की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो किस तरीके से चलेंगी, इससे कोर्ट दखल नहीं दे सकता। इसी बड़े झटके के बाद जो आज चेन्नई में बैठक बुलाई गई ईपीएस धड़े के जरिए, और उस बैठक में दोबारा से ये पद रिवाइव किया गया और ईपीएस को इंटरिम जनरल सेक्रेटरी यानी अंतरिम जनरल सेक्रेटरी चुन लिया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पार्टी के सर्वोच्च पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। इसी के कारण वो जो ओपीएस गुट है, जो पहले भी 3 बार मुख्यमंत्री सूबे में रह चुके हैं, जब मरहूम जयललिता जेल गई थी उस समय भी वो ओपीएस को सत्ता थोप करके गई थी और 3 बार वो मुख्यमंत्री सूबे के रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पार्टी पर उनकी पकड़ भी कमजोर हुई। विक्रांत, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है, पथराव किया जा रहा है, लेकिन अभी क्या स्थिति कंट्रोल में है? अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? ये काफी तनाव अभी भी बना हुआ है वहां पर और पुलिस बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस भी पहुंची है, पुलिसकर्मी भी पहुंचे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से जो हिंसक भीड़ है उसे किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। स्थिति अभी पहले के मुकाबले थोड़ी सामान्य है, लेकिन अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि एक धड़ा अभी भी ये कह रहा है कि ये जो पार्टी में किया गया है ये पूरी तरीके से गलत है और इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। काफी आक्रोशित एक धड़ा वहां पर दिखाई दे रहा है। पुलिस अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है कि इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर से दर्शकों को देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है। ये दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है, जो पोस्टर्स वहां पर लगे हुए हैं उन्हें फाड़ा जा रहा है। और जिस तरीके से विक्रांत बता रहे हैं, 2 शीर्ष नेताओं के बीच की दरअसल ये लड़ाई है, पद को लेकर ये लड़ाई, लेकिन उनके समर्थक आपस में भिड़ते हुए
ऑफिस में तोड़फोड़ करते हुए, बाहर पत्थरबाजी करते हुए। हालांकि पुलिस ने जो है मोर्चा संभाला हुआ है, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जा रहा है। विक्रांत, क्या समझा जाए, पहले दिन जब आज विरोध किया जा रहा है तो इतने आक्रोशित ये तमाम समर्थक नजर आ रहे हैं, अगर आगे भी विरोध किया जाता है तो स्थिति कहां तक जाएगी? देखिए, पिछले काफी दिनों से दोनों दलों के बीच में काफी तनाव बना हुआ था और ये कोशिश की जा रही थी पहले कि अदालत के जरिए इस मामले को सुलझाया जाए। लेकिन जब अदालत ने इस मामले में एक पक्ष को राहत दी और ये आदेश दिया कि अदालत किसी भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज का जो राजनीतिक कार्य होगा उसमें अदालत दखल नहीं दे सकती, उस आदेश के बाद ईपीएस धड़े ने जो ये करवाया, अपनी बैठक बुलाई। विक्रांत, मैं लौट रही हूँ आपके पास।